हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, अनकन्फेस लव हो, सिचुएशनशिप हो, एक्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो या करंट पार्टनर हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स आपको लेकर क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, उनकी इच्छाएं क्या हैं आपके साथ, ये सब हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVX या Z है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। ओके। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। मैं आपको जूम करके शो कर देती हूँ। अगर आपके पर्सन का नेम इन लेटर्स में से आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर इन लेटर्स में से आता है तो ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइज, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVX या Z से शुरू होता है तो देख लेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डिज़ायर्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है। ये आप अपने क्रश, अनकन्फेस लव, फ्रेंड जोन लवर एंड करंट पार्टनर, हस्बैंड एंड वाइफ किसी के लिए भी देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके। सो चलिए देख लेते हैं, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। सो चलिए गाइज, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के ट्रू फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जीज जो हैं एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। हमारे पास है द स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, Knight of Coins. Okay. And bottom of the deck say we have Nine of Cups. Okay. सो गाइस, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, फायर साइन, एरीज, सजिटेरियस। एयर साइन में से हमारे पास है एक्वेरियस, जमिनाई, एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे साइंस ही यहाँ पर मौजूद हैं। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डिज़ायर्स आपको लेकर क्या है। देखिए, आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज़ कि ये इंसान आपको अपना स्ट्रेंथ मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद ये इंसान बहुत मैच्योर हुए हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों की समझ हुई है, बहुत ज़्यादा पेशेंस इनके अंदर बढ़ा है। ओके। इम्पल्सिव होना इन्होंने कम कर दिया है। ओके। और अब जो भी करते हैं ये इंसान सोच समझ कर करते हैं, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को एक सही पाथ भी दिखाया हुआ है। ओके। सो ये पर्सन की इच्छा है कि जिस तरीके से आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी अच्छी हुई, ये समझदार बने, ये मैच्योर बने, उसी तरीके से आप इनके पास हमेशा रहो, कंसिस्टेंट तरीके से आप उनके पास अवेलेबल रहो और उन्हें सही रास्ता दिखाते रहो और उन्हें गलतियां करने से रोकते रहो, और
उनके अंदर जो उनका जो आत्मविश्वास है उसे आप बढ़ाते रहो। ओके, मुझे दिखता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये इंसान, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके कदम रखने से ही पूरी मतलब जो सराउंडिंग है उसमें बदलाव आ सकता है, ठीक है, उसमें गेन्स हो सकते हैं। तो ये इंसान आपको बहुत लकी मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये चाहते हैं कि आप हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट कर रखो, हमेशा इन्हें गाइड करते रहो थ्रू आउट देयर लाइफ। नो मैटर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो या ना हो या जो भी चीज़ें हों, बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है, और आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है ज़िंदगी के बारे में, या फिर आपके प्रेजेंस से, अगर आपने सिखाया भी नहीं है तो आपके प्रेजेंस से ही इस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं, और ये इंसान उस चीज़ को जानते हैं कि अगर आप नहीं होते, अगर आप नहीं आते इनके ज़िंदगी में, तो ये जो है अपने इनर पावर को नहीं पहचान पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते कि ये इंसान ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। आपके आने के बाद ही इनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इन्होंने अपने लाइफ के परसेप्शन को चेंज किया है, और इनके अंदर एक एम्बिशियस वाली एनर्जी जागी है आपके आने के बाद। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है विद द हेरोफेंट कार्ड। ये इंसान चाहते हैं कि बस ये इंसान आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना बना ले, और इस तरीके से बनाएं जहाँ पर हर एक लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, जहाँ पे हर एक लोग आप दोनों के साथ को एक्सेप्ट करें, जहाँ पर हर एक लोग आप दोनों को वैल्यू करें जैसे आप दोनों हैं। सो आपके जो पर्सन हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये इंसान नो मैटर व्हाट, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, इस इंसान को हमेशा ही लगता है कि आप दोनों का एक ऐसा बंधन है जिसे वो कभी भुला नहीं सकते, कभी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, और ना वो करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बात बंद भी होती है तब भी इस पर्सन को ऐसा ख्याल आता है कि इनको आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, इन्हें आपके साथ ही शादी करना है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें शादीशुदा ज़िंदगी आपके साथ ही बितानी है एनी हाउ। ओके, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर और आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना या फिर आपसे प्यार करना इनकी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन है। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सनालिटी हो, या वाइस वर्सा, जो भी चीज़ें हैं, बट इस इंसान को लगता है कि आप दोनों का कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग है और जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो खुद चाहते हुए भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, लेट गो नहीं कर सकते, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ये इंसान डायरेक्ट आपके साथ शादी के, सेटलमेंट्स के ही सपने देखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। ओके, तो ये इनकी इच्छाएं डेफिनेटली हैं। विद द नाइट ऑफ कॉइन्स, ये इंसान की ऐसी ट्रू फीलिंग्स हैं कि ये आपको जो भी प्रोवाइड करें, जो भी आपसे कहे, जो भी आपको प्रोमिसेस दें, या जो भी चीज़ें आपको दें वो परमानेंटली हो, जिस चीज़ में कोई ठोस हो। बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपके अगेंस्ट जाकर कभी कुछ नहीं कर सकते, ना आपको कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं, और ना आपको कोई फेक चीज़ दिखा सकते हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपको सब कुछ पता होता है। तो ये इंसान भले आपसे दूर रहे, भले आपसे बात करना बंद करें, लेकिन इस इंसान के इंटेंशंस इतने अच्छे हैं आपको लेकर कि कभी आपको फेक चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फेक प्रोमिसेस ये इंसान आपको नहीं करना चाहते, फेक चीज़ें आपको देना नहीं चाहते, टेम्पररी चीज़ों के बारे में सपना ये इंसान आपको नहीं दिखाना चाहते। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये इंसान जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा स्लो लेवल पर करते हैं, लेकिन जब भी कुछ करते हैं तो बहुत जेन्युइन तरीके से करते हैं, जहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होता, जहाँ पे कुछ भी माइंड गेम्स नहीं होता। तो ये इंसान की सच्ची भावना ये है कि ये इंसान आपको दुनिया की सारी चीज़ें देना चाहते हैं। ओके, आपको आपका प्यार देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि पहले उनके पास वो चीज़ हो ताकि वो सही में आपको दे सकें। ये फालतू के झूठे प्रोमिसेस करके, सपने दिखाकर आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको इन्होंने झूठा प्रॉमिस किया या फिर एक टेम्पररी पीरियड के लिए इन्होंने आपको सपने दिखा दिए तो ये डिसरेस्पेक्ट होगा आपका, और ये इंसान आपकी सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं। ये इंसान कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन्हें जो है ना आपको कुछ गलत बोलना पड़े, ओके, या फिर आपको नीचा दिखाने का इनका कोई इंटेंशंस नहीं रहता। ओके, हो सकता है कि अननोइंगली इंसान कर देते होंगे, बट यस मुझे दिखता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा
श्योर है आपको लेकर और ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ दे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पहले खुद के पास होना चाहिए, तभी तो ये इंसान आपको देंगे, इज़न्ट इट? तो मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ को स्टेबल करते रहते हैं और जितना ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओके, कि ये कैसे आपको हैप्पीनेस देंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। देखते हैं और भी उनके क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं। हमारे पास है पार्टिसिपेशन। सो ये जो भी इंसान है ये सही में आपका साथ चाहते हैं, ओके, और ये चाहते हैं कि एक ऐसी ज़िंदगी हो जहाँ पे सब कोई बहुत खुश रहे, आपकी फैमिली, उनके फैमिली। सो अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ भी चलते हैं आप दोनों के बीच में या कुछ और इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू कल्चर और समथिंग एल्स, सो इस पर्सन की ऐसी इच्छा है कि बस सब कुछ फिक्स हो जाए और सारे सारे लोग मान जाएं और सब खुश रहें। और क्योंकि ये इंसान तो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि आप इनके पास रहो हमेशा, बट ये चाहते हैं कि कोई और भी नाराज़ ना हो, तो ये सबको लेकर चलना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, ओके। तो जितना इम्पोर्टेंट इनके लिए इनकी फैमिली है उतने इम्पोर्टेंट आप भी हो सकता है आपको वो चीज़ फील नहीं होती, ओके, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं जो कि बताते नहीं हैं। ये इंसान एक्शंस पे विश्वास रखते हैं, ये इंसान जो है सर्टेनिटी पे विश्वास रखते हैं और ये इंसान सच्चाई पे विश्वास रखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो आप उतने ही हो जितना इनकी फैमिली इनके लिए है, लेकिन ये हो सकता है बताते नहीं है क्योंकि ये इंसान आपको प्रूफ करना चाहते हैं वो चीज़ अपने एक्शंस के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू, जो हो सकता है अभी तक इस पर्सन ने नहीं लिया है, ओके। सो डेफिनेटली शादी के सपने ये इंसान आपके साथ देखते हैं। इनकी इच्छा है कि ये इंसान आपको एज अ फैमिली मेम्बर अपने लाइफ में इंक्लूड करे, ओके। ये एनर्जी दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हीलिंग। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता अगर ऐसा होता जहाँ पे बस प्यार ही प्यार होता, जहाँ पे कंपैटिबिलिटी होती, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती, तो जो इच्छाएं हैं वो सच में बदल जाती। तो अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन हो चुका है, झगड़े हो चुके हैं, दूरियां पैदा हो चुकी हैं ऑलरेडी, सो ये इंसान चाहते हैं कि फिर से आप दोनों साथ आओ, फिर से आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हील हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को गलत समझना बंद कर दो और जो चीज़ें दूरियां क्रिएट कर रही हैं उस चीज़ों को फिक्स करो। ऐसी इनकी इंटेंशंस हैं, इच्छाएं हैं आपको लेकर, ओके। ये हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर अभी तक हीलिंग नहीं हुई है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं आपके रिश्ते में, इश्यूज आते हैं, सेपरेशन हो जाता है, ओके, शादी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें इनके साथ चलें, इनको किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में ना जाना पड़े। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। स्ट्रेस। तो ये जो इंसान है ना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर प्यार होने के बावजूद, सपने होने के बावजूद भी कोई भी बीच पे आकर चीज़ों को पूरे तरीके से तोड़ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हैं या फिर शक, डाउट, ओके, ये सब के चक्कर में हो सकता है आप दोनों का रिश्ता बेवजह ख़राब हो गया, या फिर आप दोनों की खुद की हो सकती है कि कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन जो है कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाता, उसका फाउंडेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना डिफिकल्ट बार बार ये क्यों हो जाता है, ये कनेक्शन, इतना चाहत के बाद, इतना प्यार के बाद, इतने अच्छे फीलिंग्स के बावजूद भी ऐसा क्या मेन इशू है कि सबके कनेक्शन चलते हैं बट हमारा नहीं चल पाता, या फिर हमारे कनेक्शन में कोई रोक आ जाती है, टूट जाता है, आगे बढ़ते बढ़ते गिर जाते हैं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज हैं, ओके। और भी कार्ड्स देखते हैं। एडवेंचर। डेफिनेटली ये इंसान की हमेशा ही इच्छा रही है। देखिए ये इंसान अपने लाइफ के प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करते हैं, ओके। मतलब करियर से हो, फैमिली से हो, फैमिली प्लानिंग हो, शादी के बाद की प्लानिंग्स हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, सेविंग्स को लेकर हो, ये इनकी सारी प्लानिंग्स बहुत धीरे रहती हैं, बहुत जल्दबाजी में ये कुछ नहीं करते। मतलब इनकी एनर्जी इस तरीके से नहीं रहती कि मुझे अभी सब कुछ पाना है, मुझे अभी सब कुछ करना है, मुझे अभी स्टेबल होना है। तो ये इंसान ऐसे है ना कि ठीक है अभी जैसा हो रहा है होने देते हैं, आगे देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है, बहुत एनर्जी बची है। तो इस तरीके के इंसान है, ओके। सो मुझे दिखता है कि आपके रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी चीज़ों में जल्दी है, आपको सारी चीज़ें मतलब अपने आंखों के सामने चाहिए, बट ये इंसान हो सकता है कि एकदम बहुत स्लो है, अपने लाइफ में ही स्लो है, सिर्फ इस कनेक्शन में नहीं। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपको समझाएं कैसे। तो इनकी एनर्जी ये भी रहती है, इनकी ट्रू फीलिंग्स ये भी है कि इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़
चीज़ में ना जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हर एक चीज़ों को टाइम लेकर देखना चाहते हैं। जो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाए ढंग से। ओके, सो ये इनकी मुझे ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही है आपके कनेक्शन को लेकर। और अब कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ताकि और भी उनकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में हमें पता चले। ओके, ओके, वी हैव वाना किस यू सो मच। तो इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। ओके, आपको एक जेन्युइन लवर की तरह मानते हैं, आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, लाइफ टाइम का सपना देखते हैं आपके साथ, आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं। ओके, इनको जेलसी भी होती है जब आप इनसे दूर चले जाते हो या फिर आप इनसे बात नहीं करते, इन्हें इग्नोर करते हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। और ये इंसान ऐसे इंसान है जो अपनी फीलिंग्स अपने तक रखते हैं, मतलब पॉजिटिव बहुत हैं, लेकिन आपको मतलब बहुत कम टाइम ही देखने को मिला होगा कि ये इंसान ने शो किया है अपना पॉजिटिव साइड आपको, क्योंकि ये इंसान थोड़े से सीक्रेटिव हैं। ओके, जैसा फील करते हैं वैसा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी वीकनेस है। ओके, wanna grab your babies। ओके, अगेन ट्रू फीलिंग्स में इनकी फैंटेसाइज हो सकता है बहुत करते हैं, या इनके बहुत ज़्यादा फैंटेसीज हैं आपके साथ। ओके, सेक्सुअल थॉट्स भी हैं इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, माय शोना। तो हो सकता है कि आपको ये शोना बोलते हो, या फिर आप उनको बोलते हो, या फिर बहुत ज़्यादा निकनेम्स हैं आप दोनों ने एक दूसरे के लिए रखा है। ओके, कोड वर्ड्स भी हो सकते हैं आप दोनों के। आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। तो हो सकता है कि अभी कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में कि क्या करें क्या ना करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ भी नहीं आ पाते हैं अगर सेपरेशन है तो। ओके, एंड वी आर डेस्टिन्ड। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भले कुछ भी हो जाए, कितनी भी दूरियां बढ़ जाएं, आना तो आप दोनों को एक दूसरे के पास ही है, भले ही कितना वक्त क्यों ना लगे। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो, और भले ही कितना साल लगे या वक्त लगे, आप दोनों को फिर से एक होना ही है। देन वी हैव गलती हम दोनों की नहीं है। तो ये इंसान, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, तो ये इंसान बताना चाहते हैं आपको कि गलती आप दोनों की नहीं है। हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे जहाँ पर आप दोनों को डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है, कुछ टफ डिसीजंस लाइफ के। तो ये इंसान आपसे खफा नहीं है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की है तो नो, ये इंसान आपसे खफा नहीं है। यही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। गाइस, बॉटम रेक से देख लेते हैं। आई कांट लीव यू अलोन। तो ये इंसान आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं, आप लाइफ में अकेले हसल करते हैं। तो इनके ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप अपने लाइफ में खुद मेहनत करते हो, खुद सारी चीज़ें ना हैंडल करते हो। तो ये बस आपका साथ रहकर आपका सपोर्ट सिस्टम भी बनना चाहते हैं। गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय वन। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है, तो देख लेते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है। ये आप अपने क्रश, लवर, अनकन्फेस्ड लव के बारे में, सिचुएशनशिप के बारे में, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ एंड लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के ट्रू फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, डिज़ायर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। लेट्स सी। हमारे पास है एस ऑफ कॉइन्स। और भी कार्ड्स देखते हैं। द हेरोफेंट, वाओ। King of Wands. Bottom of the deck, so we have 7 of Coins. Wow. So guys,
यहाँ पे जो साइंस हैं यानी कि जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन में वी हैव पाइशियस कैंसर, एयर साइन में वी हैव जेमिनाई स्कॉर्पियो एक्वेरियस, जेमिनाई एक्वेरियस या एंड वाटर साइन में वी हैव स्कॉर्पियो कैंसर एंड पाइशियस। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डिज़ायर्स क्या है? देखिए ये जो इंसान है ना, ये इंसान तो आपके साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं। ये इंसान आपको लेकर बहुत श्योर है, बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि इनको आपके आपके साथ रहना है। ये आपको एज अ अदर हाफ देखते हैं, ठीक है। मन में इनकी बहुत ज़्यादा सच्चाई है, ओके। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके। अगर इनकी एज नहीं भी है सेटल होने की, तो इनका हमेशा मन होता रहता है कि ये इंसान लाइफ में सेटल हो जाए, फैमिली बिल्ड करें और आराम से जिए अपने लाइफ को, ओके। सो ऐसी मुझे इस पर्सन की एनर्जी आ रही है। और ये इंसान जो है ना, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आपको लाइफ की सारी खुशियाँ दें, आपको जो चाहिए वो दें, चाहे वो टेंजिबल चीज़ें क्यों ना हो, ओके। जो एसेट्स हैं वो पूरा करें, मतलब आपको किसी भी चीज़ की कमी ये महसूस नहीं करने देना चाहते हैं। इनका मन हमेशा होते रहता है कि ये इंसान आपको गिफ्ट्स दे, प्रेजेंट्स दे, आपको डेट पर लेके जाए, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, ओके। सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी केयर करना चाहते हैं, और जो चीज़ आप पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप अफोर्ड कर सको या आप नहीं लेते हो, ठीक है। सो मुझे दिखता है कि ये इंसान उन सारी चीज़ों को आपको देना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, डजेंट मैटर। ये इंसान चाहते हैं कि ये इंसान आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये इंसान ले और आपके सारे इच्छाएं पूरा करें, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों के करता है, ओके। सो वैसे एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर वाली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान ना किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास हर एक चीज़ हो, चाहे वो ड्रेसेस क्यों ना हो, ओके, ज्वेलरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं गाइस, ओके। ये बस आपको ना, मतलब यू नो सब कुछ देना चाहते हैं, अगर मैं इजी शब्दों में कहूँ तो, ठीक है। सो ये इंसान लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि आप उन्हें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो जो उनके लाइफ में गायब है, ओके। हो सकता है कि इंसान लाइफ में बहुत इनस्टेबल है, मतलब करते बहुत कुछ हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट लाइफ में एक स्थिरता नहीं है। हो सकता है खुद से इनको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, या बहुत हसलिंग करते हैं, या फिर हो सकता है कि मतलब मन इधर उधर भागता रहता है, मतलब एक शांति, पीस, एक स्टेबिलिटी, एक सुकून, ठीक है। किसी के ऊपर रिलाय होना। जब एक इंसान बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो एक वक्त पे लगता है कि काश कोई होता साथ में जिनके साथ हम वक्त गुजार पाते, तो बस वही काफ़ी होता। या फिर जो हमारे लिए वेट कर रहा होगा, लाइक हम काम करके अगर घर जा रहे हैं तो कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, ओके। ऐसी वाली एनर्जी आती है गाइस। सो वही मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि ये इंसान बस चाहते हैं स्टेबिलिटी आपसे। इस इंसान की डिज़ायर्स हैं कि आप उन्हें बस पीस, स्टेबिलिटी दे दो लाइफ में, इनको सेटल करवा दो, यानी कि इनका एक घर परिवार बनवा दो आप तो ये इंसान को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये लेने के लिए तैयार है, ओके। द हेरोफेंट, ये इंसान तो डायरेक्ट शादी के ही सपने देखते हैं आपके साथ, शादी ही करना चाहते हैं आपको। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला भी हो, ओके, कि अगर इनको करनी है तो शादी करनी है, इनको डेट वेट में इंटरेस्ट नहीं है, ना ये कुछ टेम्पररी देखते हैं ना कैजुअल देखते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, किसके साथ थे या नहीं थे डजेंट मैटर, बट आपके साथ ये इंसान सीरियस हैं। इस इंसान को करनी है आपसे शादी, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, और जैसा घर परिवार, जैसी संस्कार वाले इंसान इन्हें चाहिए था, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, ठीक है। आप इन्हें एक अच्छा फैमिली दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और आप जो है ना इनके फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे से रहोगे। या फिर इनको चाहिए फैमिली ओरिएंटेड इंसान, जो कि आप डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि लोगों से बहुत प्यार है, आप इमोशंस को समझते हैं दूसरों की, आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबके बारे में ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को लकी मानते हैं कि आप उन्हें मिले हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी के वक्त में आपकी तरह कोई इंसान इनको मिलना, वो भी इमोशनली, रोमांटिकली, जिनके साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ओके। सो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में कोई भी इंसान चाहिए सेटल होने के लिए, शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए, तो वो है आप, ठीक है। आपके अलावा इन्हें कोई नज़र नहीं आता। जब इनको फील होता है ना कि इनको लाइफ में सेटल होना है, शादी करना है, भले इनके पास कितने ऑप्शंस हो या थे, लेकिन इनको आपके अलावा कोई नज़र आता ही नहीं है।
ओके ये एनर्जी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। ओके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके कुछ करें। ओके आप दोनों मिलके हो सकता है कुछ बिजनेस शुरू करो, या कुछ अपने हिडन टैलेंट से रिलेटेड कुछ शुरू करो, या पार्टनरशिप में कुछ करो। तो जो भी चीज़ है, इस पर्सन की एनर्जी है कि आपके साथ कुछ शुरू करें। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी इंसान रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये इंसान अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस इंसान का हमेशा मन होते रहता है कि आपसे बात करे, आपको देखे, आपके साथ घूमे, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। और जब इनको मौका नहीं मिलता है तो इनको थोड़ा सा अजीब लगता है। ओके सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। वी हैव गोइंग विद द फ्लो। तो देखिए मुझे दिखता है कि ये इंसान इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके साथ, और इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके लाइफ में होते हो, या फिर जब आप दोनों बहुत अच्छा अच्छा वक्त गुजार रहे होते हो ना, तो इनकी लाइफ में एक फ्लो आ जाता है, बहुत आराम से सारी चीज़ें ना मिट जाती हैं। इनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता, ज़्यादा इनकी लाइफ की इवेंट्स प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। तो इनको ऐसा लगता है कि जब आप रहते हो इनके साथ तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, सारी चीज़ें आसानी से कर पाते हैं, और सारी चीज़ों को कोप कर लेते हैं। ओके तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव सक्सेस। तो देखिए ये इंसान डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की वाइफ मैच होती है। मतलब आप दोनों की मेंटालिटी, आप दोनों का रहन सहन, या फिर आप दोनों का सोचने का विचार डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा कंपैटिबल किसी और के साथ कभी नहीं हो सकते, आपसे ज़्यादा ओपन अप किसी के सामने नहीं हो सकते, और आपसे ज़्यादा कोई इन्हें समझ नहीं सकता, इनके पेरेंट्स भी नहीं, इनके फ्रेंड्स भी नहीं। ओके सो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं कि आपके साथ हैं। ठीक है, आप उन्हें चाहते हो। इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्राइडफुल भी फील करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइड में रहते हैं कि येस मुझे, मेरे पास ऐसा इंसान है। ओके सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और इस पर्सन को कभी लगा नहीं था कि आप उन्हें प्यार करोगे, लेकिन आप हो सकता है करते हो। तो ये चीज़ के लिए भी इंसान बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है। ओके इन अ गुड वे। तो माइंड, तो देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर। ओके सो कुछ ऐसे फैक्टर्स ज़रूर हैं जिसको लेकर ये इंसान बहुत परेशान हो जाते हैं आपको लेकर। तो ये कोई भी चीज़ है तो मुझे लगता है कि आपको लेकर बहुत सोचते हैं। ठीक है, कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके के हाल में हो, करियर में कैसा कर रहे हो, फाइनेंसेस आपके ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप ज़िंदगी में खुश हो या नहीं हो। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आपको लेकर टेंशन बहुत करते हैं, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके लाइफ को लेकर, लेकिन ना ये आपको पूछ नहीं पाते हैं। मुझे ज़्यादातर एनर्जी आ रही है, और इनके अंदर ही वो कन्फ्यूजन, डर रह जाता है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है जब आपकी बात आती है। ठीक है, कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसा सब कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, सब कुछ ठीक तो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं ये इंसान आपको लेकर, आपके लाइफ को लेकर। ओके लेकिन मुझे दिखता है कि अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो पूछ भी नहीं पाते हैं, और बहुत ज़्यादा ना खुद ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है, सोच सोच कर। स्ट्रेस, डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। सो अगर अभी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा आवर्स तक ये इंसान आपको लेकर सोचते रहते हैं, और बस जानना चाहते हैं कि पता नहीं आप कैसे हो, सब ठीक है या नहीं है। ओके तो मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि इंसान आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, अच्छे तरीके से सोचते हैं, और मुझे लगता है कि ये इंसान आपके वेल विशर भी हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें। ओके और बस चाहते हैं कि आप इनके साथ सेटल हो जाओ, आप इनके साथ घर बसा लो बस। ठीक है, यही इनकी एक मेन डिज़ायर मुझे नज़र आ रही है कि आप इनसे शादी करो अगर अनमैरिड हो तो। ओके सो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस पर्सन के और भी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। ओके ओके ये दो आ रहा है, दो ही देखेंगे। माय बेबी, तो हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको बेबी की तरह आपकी केयर करते हों। ठीक है, नो मैटर आपकी एज क्या है या डिफरेंसेस हैं या नहीं है, जो भी चीज़ें आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, एक बेबी की तरह आपको बहुत ज़्यादा ही केयर करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं।
वाई यू आर लाइक दिस। तो हो सकता है कि आपके अंदर अनसर्टेनिटी है, या फिर आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, तो ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप इन्हें प्यार करते हो भी या नहीं हो, आप इनको लेकर सीरियस हो भी या नहीं हो। या फिर हो सकता है कि आप कभी कभार बहुत ज़्यादा वियर्ड हरकतें करते हो जिससे इस पर्सन को बहुत शक होने लगता है आपके ऊपर, ठीक है, और ये और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। आई लव यू सो मच। वाओ, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, ठीक है, आप उनके लिए इनकी पीस हो। एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड अबाउट योर एवरीथिंग। सो डेफिनेटली ऑब्सेस्ड तो है आपको लेकर, ठीक है, आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो नहीं करते हो, क्या खाते हो नहीं खाते हो, कब कहाँ जाते हो, कैसे सोते हो, कैसे दिखते हो, सारी चीज़ें इस पर्सन को जाननी रहती है आपके बारे में। बहुत सारी चीज़ें इंसान ना चुप चुप कर ऑब्जर्व करते हैं। एंड व्हाट एल्स, फिर मोहब्बत, तो हो सकता है कि रिजेक्शन के बाद फिर से इन्हें मोहब्बत हुई आपसे, ठीक है, और ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, इसमें कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हो। वन मोर कार्ड प्लीज़। माई एवरीथिंग एंडेड एक्सेप्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। तो हो सकता है कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो या सब कुछ खत्म होने के बाद देख रहे हो। तो ये इंसान कहना चाहते हैं कि भले सब कुछ खत्म हो गया है 3D बेसिस पर इनकी फीलिंग्स अभी भी वही की वही है जैसी पहली हुआ करती थी आपको लेकर, जो रोमांटिक एंड इमोशनल फीलिंग्स थी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव व्हाट हैपेंड टू ऑल दी प्रोमिसेस। तो हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए हैं, बट कोई भी आप दोनों निभा नहीं पाए ढंग से। तो इस पर्सन का ऐसा लगता है कि कहाँ गई सारी बातें, रियल लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा आप दोनों के बीच। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।